हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मोस्टली न्यूमेरिकल्स आता ही आता है। कॉन्सेप्ट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, मगर आप कॉन्सेप्ट को बिना समझे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को हम क्विक में रिवाइज करते हैं, जरा कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, देन फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ने पड़ते हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का क्या है और उसका नेट ईएमएफ क्या आएगा, ये हम इस फॉर्मूले में यहां समझेंगे, इस टॉपिक में यहां समझेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सपोज कीजिए कि 3 सेल है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ईएमएफ फर्स्ट सेल का E1 है, सेकंड सेल है इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ईएमएफ बच्चों E2 है, ठीक है। थर्ड सेल है इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है, ईएमएफ E3 है। R1, E1, R2 और E2, R3, E3। इस पॉइंट पर A पॉइंट पर पोटेंशियल B है एंड इस पॉइंट पर पोटेंशियल B है। ओके, अगर मैं लूप की डायरेक्शन इस हिसाब से लाइन करूं, ठीक है, लूप लेता हूं, करंट की डायरेक्शन बच्चों मेरी ये है, ठीक। तो जैसा कि हम आपको किरचॉफ्स लॉ में बता चुके हैं कि अगर बैटरी और लूप सेम डायरेक्शन में है तो हम नेगेटिव साइन लेते आए हैं। रेजिस्टिव करंट और लूप अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं। यहाँ बैटरी का पॉजिटिव एंड होगा क्योंकि करंट यहाँ से सप्लाई हो रही है, और इस पॉइंट पर करंट बनती है तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा। हम यहाँ पर जब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, ये लिखेंगे माइनस का BA, करंट अगर I है तो लिखेंगे I into R1 बिकॉज करंट एंड लूप आर सेम इन डायरेक्शन, एंड सेल का ईएमएफ नेगेटिव होगा E1 बिकॉज डायरेक्शन ऑफ सेल माइनस से प्लस होती है और लूप हमारा सेम डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव साइन। यहाँ पर मिलेगा I into R2, डायरेक्शन ईएमएफ E2, इसके लिए लिखेंगे I into R3, ईएमएफ ऑफ सेल E3 और ये माइनस का साइन है यहाँ पर तो आ जाएगा प्लस BB इक्वल टू 0। इस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, BB माइनस BA इक्वल टू ईएमएफ E1 प्लस E2 प्लस E3। आरएचएस में लेंगे सारे नेगेटिव, ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएंगे और माइनस I कॉमन कर लेंगे इससे, इस टर्म से और इस टर्म से, तो I प्लस R1 प्लस R2 और R3। ओके, ये बनेगा पोटेंशियल BA B इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम यहाँ से नेट ईएमएफ देखें तो हमें क्या करना होगा, कंपेयर करते हैं E नेट माइनस I इंटू R नेट। तो बच्चों इस सिचुएशन में E नेट हमारे पास आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड R नेट आपको मिलेगा, R नेट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपको R नेट मिलेगा। अगर हम सेल की पोलैरिटी चेंज कर दें तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मेरे पास ये सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ईएमएफ E1 है, सेकंड सेल इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ईएमएफ E2 है, बट मैंने उसको कनेक्शन अपोजिट कर दिया है। नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है, ईएमएफ E3 है और पोलैरिटी मैंने कुछ इस टाइप से रखी है। ये मेरा A पॉइंट है और यहाँ B पॉइंट है। तो इस सिचुएशन में मेरा करंट की डायरेक्शन मैंने I ले ली है, तो नेट ईएमएफ जो डिफाइन होगा बच्चों वो E1 और E2 अपोजिट पोलैरिटी की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में है कि माइनस प्लस, फिर माइनस होना चाहिए तो जबकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे लगाएंगे आप E1 माइनस E2 और E3 से ऐड हो जाएगा तो E नेट आपका मिलेगा ये। R नेट के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 एज यूजुअल रहेगा, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव साइन का मतलब नहीं है, सारे रेजिस्टेंस ऐड होते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट सेकंड टाइप होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से होता है। इसमें आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फर्स्ट सेल इज R1 एंड फर्स्ट सेल का ईएमएफ E1 है, सेकंड सेल कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस इज R2 और ईएमएफ इसका E2 है, पैरेलली कनेक्टेड है फर्स्ट सेल के साथ में। थर्ड सेल भी है हमारे पास जिसका ईएमएफ E3 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है, तीनों सेल आपस में पैरेलल कनेक्टेड है।
जैसा कि आप जानते हो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरी ब्रांच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इस पूरी ब्रांच में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इस पूरी ब्रांच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच एक रिलेशन होता है B = EMF - IR। तो अगर हम फर्स्ट केस के लिए देखें तो फर्स्ट केस सिचुएशन में आपके पास ये मिलेगा B = सेल का EMF V1 - I1, फर्स्ट ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट I1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। I1 R1 = EMF - B हो जाएगा और I1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारे पास E1B - B ओवर R1। इसी टाइप से आप I2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। I2 की वैल्यू भी हमें सेम मिलेगी। I2 = मिलेगा आपके लिए E2 - B ओवर R2 और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और इसको हम सेकंड लेंगे। I3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं सिमिलरली E3 - B ओवर R3, सॉरी यहाँ पर R2 आएगा और ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। हमारे पास करंट I1 I2 I3 तीनों कैलकुलेट हो चुकी हैं। अगर हम I = देखें तो करंट I = बनेगा सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। केसीएल कहता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। तो I जो होगा I1 प्लस I2 I3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से I = बन जाएगा I1 की वैल्यू है E1 - B ओवर R1 प्लस E2 - B ओवर R2 प्लस E3 - B ओवर R3। यहाँ से हम क्या करेंगे E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 प्लस E3 ओवर R3 माइनस B ओवर R1 माइनस B ओवर R2 माइनस B ओवर R3 I = आपको मिलेगा। अब यहाँ अगर देखें तो I = मिलेगा E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 प्लस E3 ओवर R3 माइनस B कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर मिलेगा I R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम इस टर्म्स को LHS साइड में लेके जाएं और I को इस साइड में लाएं तो कुछ रिजल्ट ऐसे होगा V1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 इक्वल टू E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 प्लस E3 ओवर R3 माइनस I। अगर हम रेजिस्टेंस वाला जो मल्टीप्लाई है इसको डिवाइड में ले जाएं तो B इक्वल टू मिलेगा E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 E3 ओवर R3 डिवाइडेड बाई 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 अपॉन R3 माइनस I ओवर 1 ओवर R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हमारे पास कुछ रिजल्ट इस टाइप का होगा V इक्वल टू, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं V इक्वल टू E नेट माइनस I टू R नेट से, तो हमारे पास EMF जो आएगा नेट EMF इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा E नेट इक्वल टू E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 यानी सेकंड सेल का EMF अपॉन सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस थर्ड सेल का EMF अपॉन थर्ड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशंस R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी कि ये टर्म इसके साथ इक्विवेलेंट होगी। इसी टाइप से अगर R नेट निकालोगे तो R नेट आपको मिलेगा R नेट इक्वल टू मिलेगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 यानी कि 1 डिवाइड है R नेट की जो वैल्यू होगी 1 ओवर कितना टर्म्स मिल जाएगा I मल्टीप्लाई है। तो अगर हम इसके नीचे 1 लेते हैं और इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं 1 ओवर R नेट, ठीक है, तो ये टर्म भी हमारी ऊपर पहुंचेगी और ये इसका जो 1 है वो नीचे आएगा, तो ये टर्म हो जाएगी 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो सेम वही आएगा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में
रेजिस्टेंस आता है।